10 रहस्यमयी रिंग जो अपना मालिक खुद चुनती हैं और जिस दिन वो तुम्हें चुन लें। विशाल एक अकेला लड़का था जो सड़क किनारे एक झोंपड़ी में रहता था। उसके पिता मर चुके थे और उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसके पास कुछ नहीं था सिवाय सवालों के। लेकिन उसके साथ एक अजीब चीज़ हो रही थी। उसे हर रात एक ही सपना आता था जिसमें अंधेरा होता था और 10 चमकती हुई रिंग हवा में तैर रही होती हैं और हर रात वो रिंग उसके और करीब आती जा रही थी। पहले उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तो उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ सपना नहीं, उसे कोई बुला रहा है। वो भागकर गांव के बुज़ुर्ग के पास गया और सब कुछ बता दिया। बुज़ुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बस इतना ही कहा कि तुम चुन लिए गए हो। और उसी रात सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस बार वो सपना नहीं देख रहा था, वो सच में वहाँ खड़ा था जहाँ 10 रिंग उसके सामने हवा में तैर रही थी। तभी एक आवाज़ आई कि देर हो रही है, और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रिंग खुद उसके हाथ में आ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। जब वो अगली सुबह उठा तो उसके हाथ में वो रिंग सच में मौजूद थी और उससे नारंगी रोशनी निकल रही थी। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है और वो धीरे धीरे अंदर आया और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब चुने गए हो। विशाल गुस्से में बोला, ये सब क्या है और तुम कौन हो? तो उस आदमी ने कहा, मैं रिंग्स का रक्षक हूँ और अब तुम भी। उसने बताया, ये सिर्फ रिंग नहीं बल्कि 10 अलग अलग शक्तियाँ हैं। कोई समय को रोकता है, कोई दिमाग को पढ़ सकता है और कोई अंधेरे को नियंत्रण कर सकता है। लेकिन इन रिंग्स के पीछे कोई है जो इनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है और इन सब का मालिक बनना चाहता है। ये सुनते ही विशाल घबरा गया। उसने गुस्से में अपने रिंग को उठा लिया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी कि तुम भाग नहीं सकते, तुम्हें चुना गया है। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हवा को नियंत्रण कर सकता है। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि उस आदमी ने चेतावनी दी थी कि कुछ लोग इन रिंग्स को ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं ताकि वो रिंग ले सकें। ये सुनकर विशाल के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक ज़ोर की आवाज़ हुई और उसका दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर गया। धुएं के बीच एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थीं और हाथों में आग जल रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, तो ये है नया मालिक। जैसे ही वो हमला करने ही वाली थी कि विशाल की रिंग अचानक सक्रिय हो गई। जैसे ही वो लड़की उसके पास आई तो अचानक विशाल की रिंग से एक शक्ति निकली और वो लड़की राख में बदल गई। और उसी पल विशाल को समझ आ गया कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हो चुका था।